हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हेमंत कुमार। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो कि है अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वत का जो मुद्दा है इस समय बहुत ही चर्चित में है और हमारे लिए बहुत दुखद भी है। राजस्थान आखिर किस वजह से जाना जाता है? राजस्थान जाना जाता है महाराणा प्रताप की वजह से, राजस्थान जाना जाता है राणा सांगा की वजह से, मीरा की वजह से, राजस्थान जाना जाता है महारानी पद्मावती की वजह से, और राजस्थान को जाना जाता है इस अरावली पर्वत की वजह से। दोस्तों यह श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। यह श्रृंखला भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है और इस श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह गुरु शिखर है। उसकी ऊंचाई 722 मीटर है। तो इस अरावली पर्वतमाला से राजस्थान में कई नदियां निकलती हैं, जिनमें से एक लूनी नदी है जो इस अरावली से निकलकर मरुस्थल से होती हुई तो गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। साबरमती नदी जो इस अरावली से निकलती है और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और दोस्तों बनास नदी जो इस अरावली से निकलती है और वह चंबल में जाकर मिल जाती है। तो इस अरावली पर्वतमाला का जो 80% हिस्सा है वो राजस्थान में आता है। यह पर्वत श्रृंखला इस राजस्थान के लिए बहुत ही बड़ी वरदान है, जो कि इससे राजस्थान को बहुत ही फायदा मिलता है। यह श्रृंखला जो कि थार का मरुस्थल है उसको आने से रोकती है। जो मानसून आते हैं इससे टकराकर ये यहाँ पर राजस्थान में बारिश करते हैं। दोस्तों सोचिए, अगर ये श्रृंखला नहीं बचेगी तो हमारे राजस्थान का क्या हाल होगा। यानी राजस्थान का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं होगी तो मरुस्थल बढ़ेगा, मरुस्थल बढ़ेगा तो यहाँ की वनस्पति खत्म हो जाएगी। यहाँ पर वही आंधी तूफान और ज्यादा आएंगे। दोस्तों इस अरावली को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक परिभाषा पेश की है, जिसमें यह है कि जिस चोटी की ऊंचाई 100 मीटर है और उससे जो ऊपर है उन चोटियों को अरावली माना जाएगा। जो 100 मीटर से कम के दायरे में आती हैं, जो 100 मीटर से कम है जिनकी ऊंचाई, वह अरावली में नहीं आएंगी। तो उनका कहना है कि जो अरावली में नहीं आएंगे उन चोटियों का खनन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अरावली में लगभग 80% ऐसी चोटियां हैं जो 100 मीटर से नीचे के दायरे में आती हैं। दोस्तों अब मान लो कि आप 20% चोटियां ऐसी होंगी जो 100 मीटर से ऊपर के दायरे में आएंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों फिर अरावली का तो वजूद ही नहीं रहेगा, सिर्फ 20% चोटियां बचेंगी। दोस्तों 20% की भी नहीं कह सकता, आजकल भ्रष्टाचार इतना है, जिनकी ऊंचाई 100 मीटर है, 200 मीटर है, उनको भी ये लोग 80-90 बताकर मीटर उनका भी खनन कर देंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों, यह अरावली को बिल्कुल जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। क्या अभी आपने सोचा है कि इस अरावली के खनन से हमारे लिए कितना नुकसान होगा? दोस्तों एक तो मरुस्थल है वो बढ़ जाएगा, जीव जंतुओं के घर उजड़ जाएंगे, और जो मानसून से जो बादल आते हैं, जो यहाँ से टकरा कर जो बारिश होती है वो नहीं होगी, और पानी की बहुत ही कमी आ जाएगी राजस्थान में, सूखा पड़ जाएगा, जो 80% नदियाँ खत्म हो जाएंगी, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, आंधी तूफान आना शुरू हो जाएंगे, जल संकट आ जाएगा, प्रदूषित हवा, प्रदूषण बढ़ जाएगा। ये दिल्ली को और ज्यादा प्रदूषित करेगी और जाएगा हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत ही बड़ा जल संकट आ जाएगा। दोस्तों विनाश का मतलब विकास नहीं होता। इस श्रृंखला को बनने में पता नहीं जाने कितने वर्ष लगे होंगे। दोस्तों अगर ये श्रृंखला एक बार नष्ट हो गई तो हम इसे दोबारा नहीं बना पाएंगे। दोस्तों यह एक प्रकृति की देन है, जो प्रकृति बनाती है, इसका बाद में कोई समाधान नहीं हो पाएगा। अब जो है अभी जो हम कर सकते हैं अभी कर सकते हैं, अगर ये नष्ट हुई तो इसका ये हम दोबारा कभी नहीं बना पाएंगे और ना कभी यह श्रृंखला बन पाएगी। इनको इसमें यह फायदा दिख रहा है कि फायदा यह है कि इनको बजरी मिलेगी, पत्थर मिलेगा, नए भवन बनेंगे, नए मकान बनेंगे, नए घर बनेंगे, नए बिल्डिंगों का निर्माण होगा। दोस्तों एक बात बताओ हमें, क्या ये भवन, ये बिल्डिंग, क्या ये मरुस्थल को रोक पाएंगी, या जो ये शुद्ध हवा मिल रही है ये दे पाएंगी? जो मानसून है उनको, ये जो मानसून जो बंगाल की खाड़ी जो मानसून आते हैं उनको क्या ये रोक पाएंगे? कभी नहीं। दोस्तों ये इसका जल्द से जल्द हमें समाधान निकालना होगा और हमें एकजुट होकर इसके लिए लड़ना होगा। दोस्तों अगर अरावली नष्ट हो गई दोस्तों, राजस्थान में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आने वाला समय बहुत ही खराब आएगा और ये राजस्थान पूरा मरुस्थल बन जाएगा। तो ये लड़ाई ना तो सुप्रीम कोर्ट की है, ना कोई सरकार की है,
ना कोई हाई कोर्ट की है। ये लड़ाई हमारे समाज की है दोस्तों, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी की है, ये लड़ाई हम आम जनता की है। मेरी विनम्र प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से, इस फैसले पर दोबारा देखे, इसको अच्छे से तहकीकात करे कि इससे हम आम जनता और राजस्थान के लिए कितना नुकसान होगा, वनस्पति के लिए कितना नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा से देखे और इसके हित में अच्छा फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को जनता के हित में फैसला करे, तो अरावली नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें शामिल हो और इस न्यूज़ को सरकार तक किसी माध्यम से पहुंचाएं कि ये फैसला सरासर गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप इसे शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सरकार तक पहुंच सके और इसके हित में कोई सरकार अच्छा फैसला ले सके। तो इसी के साथ मैं चलता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।